गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग थ्री फेज एसी सर्किट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको बोलते हैं थ्री फेज अल्टरनेटिंग करंट सर्किट। थ्री फेज अल्टरनेटिंग करंट सर्किट के अंतर्गत हम लोग क्या देखते हैं, इसका फेजर एंड कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होता है थ्री फेज के लिए। थ्री फेज सप्लाई जो है, ठीक है। तो थ्री फेज सप्लाई और इसका फेजर रिप्रेजेंटेशन क्या हो, ठीक है। तो थ्री फेज सप्लाई जो जनरेट होता है बाय द सेपरेटेड वाइंडिंग्स, 120 डिग्री से सेपरेट किया रहता है। थ्री फेज वाइंडिंग जैसे आर, ये होगा वाई एंड बी, रेड येलो ब्लू, ठीक है। इसको मान लीजिए हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज द आर, दिस इज द वाई एंड दिस इज द थ्री। तो आर बाई बी हो गया, और इसका जो एंगल तीनों जो है, ये टोटल 360 डिग्री का एंगल होगा। तो ये इसको तीन फेज के लिए लेंगे तो ये 120 डिग्री अपार्ट हो जाएगा। वही दिखाया गया है यहाँ पे, ठीक है। 120 डिग्री अपार्ट, स्पेस्ड इलेक्ट्रिकली, ठीक है। फ्रीक्वेंसी बट फेज डिस्प्लेस बाय, जो फेज होता है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 120 डिग्री से होता है। कहने का मतलब इट प्रोड्यूसेस थ्री फेज अल्टरनेटिंग वोल्टेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो प्रोड्यूस होता है वो इक्वल होता है, समान होता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है और फ्रीक्वेंसी सेम होता है, लेकिन जो फेज डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होता है, 120 डिग्री से अपार्ट होता है। इसका स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो आर से इंडिकेट करते हैं, वाई से इंडिकेट करते हैं, बी से इंडिकेट करते हैं। तो रेफरेंस अगर पेज 0 डिग्री एंगल पे आर को ले रहे हैं, से आर, मान लीजिए ये आर है, ये तो ये वाई होगा और ये बी होगा, ठीक है। तो ये सब 120 डिग्री से अपार्ट है। तो रेफरेंस फेज 0 डिग्री पे लेते हैं इसको, मान लीजिए आर को, तो फेज 120 डिग्री हो जाएगा। ये यहाँ से आता है 120, फिर इसको लेंगे आगे बढ़ाएंगे तो 120 प्लस 120 कितना हो जाएगा, 240 डिग्री, 240 डिग्री हो जाएगा। और लीडिंग बाय 120 डिग्री फ्रॉम आर्स। ये जो फेज बी जो होगा वो लीड करेगा कितना एंगल से, 120 डिग्री फ्रॉम आर्स। ओके। तो फेजर रिप्रेजेंटेशन को, इसको रिप्रेजेंट जब करेंगे हम लोग तो कैसे रिप्रेजेंट करें, तो फेजर रिप्रेजेंटेशन में देखिए, ये आपका जो टोटल एंगल है कितना है, 360 डिग्री होता है। मान लीजिए एंगल ये 0 डिग्री है, और इस सेंटर पॉइंट से लेके 30 डिग्री, फिर ये होगा 60 डिग्री, ये होगा 90 डिग्री। 30 डिग्री से हम लोग इसको बढ़ाते हैं 120 डिग्री, फिर तो 150 होगा, फिर ये 180 डिग्री होगा। इसी तरीके से नीचे जाएंगे, ये टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 270 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और ये फिर से वापस यहाँ 360 डिग्री होगा। इसके अकॉर्डिंग टू जब इसका हम फेजर डायग्राम खींचते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल, ठीक है, तो आपको ग्राफ कुछ ऐसा देखने को मिलता है, साइनसोइडल ग्राफ। ऐसा मिलता है साइनस साइन का फॉर्म, मतलब मान लीजिए वोल्टेज का इक्वेशन लिख रहा है तो वी को क्या लिखेंगे, वी एम साइन ओमेगा टी। दिस इज द वोल्टेज इक्वेशन। वी क्या है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, वी एम क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज, ओमेगा टी क्या है, फेज एंगल, ठीक है। ये अल्टरनेटिंग वेव का, वेवफॉर्म का वोल्टेज इक्वेशन है। तो इसका फेजर रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, 120 डिग्री से एक दूसरे से आर वाई होता है, सब एक दूसरे से 120 डिग्री एंगल से डिस्प्लेस किया है, ठीक है। तो each phase voltage is drawn by vector phasor at 120 डिग्री स्पेसिंग, ठीक है, 120 डिग्री स्पेसिंग से होता है। एग्जाम्पल फॉर बैलेंस सिस्टम, तो वी आर जो आर वाले फेज में हम ले रहे हैं तो इसका रेफरेंस में एंगल 0 है, तो वी एम एंगल 0 हो गया। वी वाई के लिए ले रहे हैं तो वी एम माइनस 120 डिग्री, डिपेंड करता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे ले रहे हैं, ठीक है। वी एम माइनस 120 डिग्री, वी वी के लिए जब लेंगे तो वी एम प्लस 120 डिग्री एंगल हो जाएगा। दैट इज द बैलेंस सिस्टम के लिए। कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन में क्या दिखाया गया है, यूजिंग यूलर्स फॉर्मूला, तो होता है यूलर्स फॉर्म। वो क्या होता है, वी आर ई जे 0, वी वाई ई ई टू द पावर माइनस जे 120 डिग्री, मतलब एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। वी बी के लिए, बी वाले जो फेज है उसका जो वोल्टेज होगा वो वी एम ई जे प्लस 120 डिग्री होगा, ठीक है। ये यूजिंग यूलर्स फॉर्म के तहत उसको लिखा गया है, ठीक है। अब आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। करंट्स आल्सो रिप्रेजेंटेड सिमिलरली, करंट को भी हम लोग इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। करंट को भी जो हम लोग शो करते हैं तो कुछ इसी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब फेज सीक्वेंस एंड पोलरिटी, तो फेज सीक्वेंस हम लोग देखते हैं। फेज सीक्वेंस जैसे आर वाई बी जो है वो फेज सीक्वेंस ऑर्डर आर वाई बी, ओके। रेड येलो है, ब्लू, ठीक है।
तो ऑर्डर इन विच वोल्टेज रीच देयर मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यूज। ठीक है, टू टाइप्स हो गया, आर से वाई बी, ये फेज सीक्वेंस हो गया, सीरियल ऑर्डर। ठीक है, पॉजिटिव इसको एबीसी सीक्वेंस बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, और इसमें देखिए फेज में अगर चेंजिंग कर देते हैं, वाई की जगह हम लोग बी ले जाते हैं, ये अब क्या हो गया, वाई की जगह बी, और इसको मतलब रिप्लेस कर देते हैं, तो ये हो गया निगेटिव फेज सीक्वेंस, मतलब ये सी बी सीक्वेंस होता है, निगेटिव फेज। ठीक है, तो यही है फेस सीक्वेंस, दो टाइप का है, आर वाई बी फिर आर बी वाई। इसका फेस सीक्वेंस को यहाँ पे चेंज कर दिया। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इट इज यूज टू डिटरमाइन द रोटेशन डायरेक्शन ऑफ मोटर्स, यूज किया जाता है, जो डायरेक्शन ऑफ मोटर्स होता है उसको डिटरमाइन करने में यूज किया जाता है। रॉन्ग सीक्वेंस में कॉज रिवर्स रोटेशन, अगर आप सीक्वेंस फेस सीक्वेंस अगर चेंज कर देते हैं तो इससे क्या होगा, मोटर का जो रोटेशन है वो रिवर्स डायरेक्शन हो जाएगा, उल्टा दिशा में घूमने लगे। ठीक है, तो डिटेक्शन, डिटेक्शन में क्या करते हैं, यूजिंग फेज सीक्वेंस इंडिकेटर्स और टू लैम्प्स एंड वन कैपेसिटर मेथड। आपको अगर इसको डिटेक्ट करना है कि फेज सीक्वेंस मेथड में, तो उसको कैसे करते हैं हम लोग। तो यूजिंग फेज सीक्वेंस इंडिकेटर्स और टू लैम्प्स एंड वन कैपेसिटर मेथड को हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। जब हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो हाउ कैन यू फाइंड आउट दिस टर्म, यूजिंग डिटेक्शन के लिए हम लोग यूजिंग फेस सीक्वेंस इंडिकेटर यूज करते हैं, दो लैम्प और वन कैपेसिटर मेथड को यूज करके हम लोग इसका डिटेक्शन करते हैं। इसका पोलरिटी, पोलरिटी कैसे चेक करते हैं, इट रिफर्स टू द इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज एंड करंट इन ए वाइंडिंग टर्म। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसफार्मर वाइंडिंग। ट्रांसफार्मर जो वाइंडिंग करते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग, तो वहाँ पे इसका पोलरिटी टेस्ट हम लोग यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, इसका पोलरिटी चेक करते हैं। ओके, कनेक्शन इन पैरेलल एंड पैरेलल ऑपरेशन इसको यूज किया जाता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ थ्री फेज कनेक्शन क्या है, तो एक स्टार कनेक्शन है, डेल्टा होता है। स्टार में क्या है, वन ईच फेज वाइंडिंग कनेक्टेड टू द कॉमन न्यूट्रल पॉइंट। तो स्टार में आप जानते हैं कि कैसा होता है, स्टार दिस इज कॉल्ड स्टार, यहाँ पे हम क्या करते हैं, ग्राउंड ले लेते हैं, सीधा आर, दिस इज द आर, ये हो गया आपका वाई फेज एंड दिस इज द बी। आर वाई बी तीन टर्मिनल था और ये न्यूट्रल। ठीक है, इसको बोलते हैं थ्री फेज फोर वायर सिस्टम। ठीक है, स्टार कनेक्शन का ये आपका डायग्राम है। तो वन ईच फेज वाइंडिंग कनेक्टेड टू द कॉमन न्यूट्रल, ये कॉमन हो गया न्यूट्रल पॉइंट, अदर इज कनेक्टेड टू द थ्री लाइंस, और बाकी सब क्या है, थ्री लाइंस आर रेड येलो एंड ब्लू। ठीक है, अदर इज कनेक्टेड टू द थ्री लाइंस। अब आगे एक बात करते हैं, इसके बीच रिलेशन क्या है वो हम लोग देखते हैं। तो रिलेशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, देखिए, रिलेशन बिटवीन लाइन एंड फेज, पहले लाइन फेज में डिफरेंस क्या है, तो लाइन इसको बोलेंगे जैसे आर वाई बी, ये क्या है आपका लाइन। ठीक है, फेज किसको बोलेंगे, जब आर न्यूट्रल के साथ, वाई न्यूट्रल के साथ और बी न्यूट्रल के साथ होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड फेज, ये आपका लाइन वोल्टेज होगा। और यहाँ जो होगा फेज वोल्टेज होगा, या लाइन करंट होगा या फेज करंट होगा। न्यूट्रल से जैसे कनेक्ट होगा तो वो हो गया फेज, और न्यूट्रल से सब इन देखिए इस सारे में क्या है, जो भी आर लाइन था वो न्यूट्रल से, वाई न्यूट्रल से, बी न्यूट्रल से, तो ये फेज होगा। और आर वाई बी जो है लाइन है। ठीक है, वी एल इक्वल क्या है, रूट थ्री बी पी एच, और आई इक्वल टू, तो लाइन और फेज वोल्टेज की जो रिलेशन है वो स्टार कनेक्शन में क्या होता है, स्टार कनेक्शन, स्टार कनेक्शन मतलब क्या है, ये जो आप ये स्टार कनेक्शन फॉर्म है। ठीक है, तो डेल्टा किसको बोलेंगे, डेल्टा इस शेप को बोलते हैं हम लोग, ऐसे जो होता है डेल्टा होता है, ट्रायंगल शेप। तो इसका रिलेशन है लाइन वोल्टेज के और लाइन और फेज के बीच का रिलेशन है। ये लिक्विड क्या होता है, रूट थ्री वी पी एच होता है। ठीक है, वी एल लाइन वोल्टेज है, पी पी एच फेज वोल्टेज। ठीक है, और करंट के बीच क्या होता है, आई एल लिक्विड क्या होता है, आई पी एच, मतलब लाइन करंट फेज करंट के बराबर होता है। स्टार कनेक्शन में आपको देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा, स्टार कनेक्शन, स्टार कनेक्टेड फॉर्म में ये रिलेशन आपको दो वोल्टेज और करंट के बीच ये रिलेशन। डेरिवेशन फेजर डायग्राम शोज 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट इन फेज वोल्टेज, यू नो ऑलरेडी पहले से 120 डिग्री एंगल से डिस्प्लेस होता है। अप्लाइंग वेक्टर सम, तो वी आर इक्वल टू हो गया, वी आर वाई इक्वल टू रूट थ्री बी पी एच विथ 30 डिग्री लीड, 30 डिग्री से लीड करता है। फिर डेल्टा कनेक्शन जो दूसरा टाइप का कनेक्शन है, वाइंडिंग कनेक्टेड इन टू इन फ्रॉम ये आपका क्या है, दैट इज द डेल्टा कनेक्शन, ये हो गया आर, ये हो गया वाई एंड दिस इज द, हाँ क्या है, आर वाई बी
आर से वाई के बीच का वोल्टेज होगा, वाई से बी के बीच का वोल्टेज होगा, और बी से आर के बीच का वोल्टेज होगा। ये लाइन वोल्टेज कहलाएगा। इसमें कोई भी न्यूट्रल आपका कॉमन न्यूट्रल कनेक्टेड नहीं होता है। ठीक है। अब क्या है, लाइन कंडक्टर्स कनेक्टेड टू द थ्री जंक्शन पॉइंट्स। रिलेशन आप यहाँ देखिएगा कि डेल्टा कनेक्शन में जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा। ठीक है। यहाँ वहाँ पे क्या था, यहाँ हो जाएगा वी एल इक्वल टू वी पी एच, ये दोनों अब इक्वल हो गया। ठीक है, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज बराबर हो गया, और लाइन करंट जो था वो रूट थ्री पी एच हो गया। एक्चुअली पी एच हो गया, तो लाइन करंट और पेज करंट के रूट थ्री टाइम्स हो गया। ठीक है। डेरिवेशन क्या है, लाइन करंट इज फेजर सम ऑफ टू फेज करंट्स डिस्प्लेस फॉर 120 डिग्री। यहाँ भी 120 से डिस्प्लेस कर रहा है, मैग्नीट्यूड क्या है, रूट थ्री आई पी एच। अब बैलेंस लोड क्या है, अनबैलेंस लोड क्या है। बैलेंस लोड क्या बोलते हैं, ऑल द थ्री फेज इम्पिडेंसेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल। जो ऑल जो फेज इम्पिडेंस है वो इक्वल मैग्नीट्यूड है, और क्या है, फेज एंगल बराबर है। ठीक है। लाइन करंट्स इक्वल एंड डिस्प्लेस पर 120 डिग्री, तो पता ही है 120 डिग्री एंगल से डिस्प्लेस करता है, मतलब बराबर। न्यूट्रल करंट एट स्टार कनेक्शन जीरो। न्यूट्रल जो है कनेक्शन, स्टार कनेक्शन में क्या होता है, न्यूट्रल करंट वो जीरो हो। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस लोड के लिए थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट सबको देखिए। अनबैलेंस लोड में क्या होगा, तो हम लोग देखते हैं बैलेंस अनबैलेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। अनबैलेंस लोड में क्या होता है, अनबैलेंस लोड बोलते हैं इम्पिडेंसेस नॉट इक्वल। इसमें आपका इम्पिडेंसेस है वो बराबर नहीं होगा, करंट अनइक्वल होगा, मतलब बराबर करंट नहीं होगा, न्यूट्रल करंट पे नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, बैलेंस में यहाँ पे जीरो हो रहा है, तो ये नॉट इक्वल टू जीरो है। काउजेज न्यूट्रल शिफ्ट, न्यूट्रल पॉइंट पोटेंशियल मूव्स अवे फ्रॉम जीरो, तो अनबैलेंस फेज सिस्टम वोल्टेज हो गया। ठीक है, न्यूट्रल शिफ्ट कैलकुलेशन क्या है, बाय सॉल्विंग द स्टार सर्किट यूजिंग किरचॉफ्स लॉ और फेजर। तो हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए क्या यूज करते हैं, किरचॉफ्स केवीएल को यूटिलाइज कर लेते हैं, और फेजर जरूर यूज करके इसको हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। फिर थ्री फेज पावर क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। पावर का जो डिफरेंट टाइप्स है वो हम लोग देखेंगे। थ्री फेज पावर में कौन कौन सा हम लोग पढ़ते हैं। थ्री फेज पावर में एक होता है एक्टिव पावर, तो रिएक्टिव एंड अपेरेंट पावर। इसको हम पावर ट्रायंगल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसमें। ठीक है। ये होता है आपका सीधा एंगल, अगर फाइव होगा तो ये आएगा वी आई कॉस फाइव। ठीक है। और ये क्या होगा, वी आई साइन फाइव। और ये होगा ओनली वी आई। ये मान लीजिए एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, पावर ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो बीसी है यही आपका एक्टिव पावर होता है। ये क्या कहलाता है, एक्टिव पावर। और ये वी आई साइन फाइव है क्या कहलाता है, रिएक्टिव पावर। ठीक है। और लास्ट जो है ये एपरेंट पावर। ठीक है। तो एक्टिव पावर को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और रिएक्टिव पावर को क्यू से, एंड अपेरेंट पावर को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे आप पी बराबर वी आई का लिख सकते हो, यहाँ पे क्यू बराबर वी आई साइन का लिख सकते हो, और यहाँ पे एस बराबर वी आई लिख सकते हो। तो जैसे इस रूट थ्री अगर में ले रहे हैं, लाइन में ले रहे हैं, या भी क्या फेज में, ठीक है? ये सिंपल फॉर्म में है, यही कॉस फाइव। फिर यहाँ लाइन में लिया गया है एक्टिव पावर, पी इक्वल टू रूट थ्री वी एल आई एल कॉस फाइव होता है, इसका यूनिट वाट होगा। फिर जो रिएक्टिव पावर को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो रूट थ्री वी एल आई एल साइन फाइव, इसका यूनिट भार होता है, रिएक्टिव वोल्ट एम्पीयर को बोलते हैं। और अपेरेंट पावर को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका होगा रूट थ्री वी एल आई एल वोल्ट एम्पीयर हो। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। थ्री फेज पावर के बारे में बताइए। ठीक है, तो ये सारा फॉर्मूला हो गया इसके लिए, से न्यूमेरिकल भी इसके बेस पूछा जाता है। अब जैसे उसी को पावर फैक्टर को जो हम लोग फाइंड आउट, कॉस फाइव बराबर पी बाय एस हो जाएगा। अब कहाँ से आया, तो ये जो जस्ट बताया था मैंने, ये तो क्या था, रिएक्टिव एक्टिव पावर, ये क्या था, रिएक्टिव पावर, ये था अपेरेंट पावर। तो यहाँ पे एंगल फाइव बन रहा था, तो कॉस फाइव बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, बी बाय एच। बी बाय एच मतलब क्या होगा, पी बाय आपका एस हो गया, वही चीज आ गया, कॉस फाइव पी बाय एस। ठीक है, मतलब एक्टिव पावर टू द अपेरेंट पावर इन्होंने पावर फैक्टर। एक्टिव पावर को रियल पावर भी होते हैं, और ट्रू पावर भी होते हैं। इट इज वैलिड फॉर बोथ स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन, ये जो है दोनों के लिए। इस पे बेस्ट एक एग्जांपल है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछा जाता है। बैलेंस थ्री फेज 400 वोल्ट सप्लाई है, फीड ए डेल्टा कनेक्टेड लोड है एट ऑफ 10 किलोवाट एट कॉस फाइव 0.8 लैग है, फाइंड लाइन करंट एंड फेज करंट निकालना है।
तो आपको जो जो डाटा गिवन है उसके अनुसार से कर लेंगे। ठीक है, तो आपको जो डाटा गिवन है वो VL दिया हुआ, लाइन वोल्टेज 400 वोल्ट, पावर दिया है 10 किलोवाट, कॉस पॉइंट इनपुटेड। लाइन करंट निकालना है तो इक्वल टू √3 VL IL क्रॉस पाई होता है। यहाँ फॉर्मूला से क्या निकल जाएगा, इस फॉर्मूला से IL का वैल्यू कितना हो जाएगा, P/√3 VL क्रॉस पाई हो जाएगा। IL जो क्या हो गया, पावर दिया था 10 किलोवाट, तो 10 किलोवाट यानी 10 गुना 1,000 हो गया, तो ये वाट में अब चेंज हो गया, वही चीज़ लिखा गया 10,000 वाट हो गया। फिर √3 का वैल्यू 1,32 होता है। VL का दिया हुआ है 400 वोल्ट और पावर फैक्टर 0.8 दिया हुआ है। तो जो कैलकुलेट करते हैं तो आ जाता है वैल्यू 18.04 एम्पियर। ठीक है, ये 18.404 एम्पियर क्या है, लाइन करंट है। आपको लाइन करंट फाइंड करना तो निकल गया। अब पेज करंट निकलिए, IPH उसको बोलते हैं। तो आप डेल्टा कनेक्शन में यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो IPH हो रहा क्या था, रिलेशन डेल्टा में IL इक्वल क्या होता था, √3 IPH होता था। ठीक है, तो IPH निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, IL/√3 हो जाएगा। ओके, तो IL का वैल्यू गिवन है 18.04। ठीक है, और √3 1.132। ठीक है, भाग देंगे तो 10.41 एम्पियर, ये आपका फेज करंट डेल्टा में निकल गया, तो ये आंसर आ गया। तो ये तो ये था थ्री फेज कनेक्शन। थ्री फेज कनेक्शन में ये आपका अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल मैंने बता दिया। ठीक है, और भी इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।